Hello students, today we will learn about scaling heights, chapter number 13. Adventurous activities are always exciting. जो भी adventurous activities होती हैं, हम कह सकते हैं adventurous activities मतलब साहसिक गतिविधियां. These activities are different and involve some risk. ये जो activities होती हैं, ये कुछ अलग होती हैं और इसमें risk भी involve होता है. A person who undertakes an adventure is called an adventurer. जो भी इस तरीके की साहसी एक्टिविटीज करते हैं उनको हम साहसी व्यक्ति या एडवेंचरर कह सकते हैं. द क्वेस्ट फॉर एडवेंचर टेक्स अ मैन टू एक्सप्लोर द हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, आउटर स्पेस एटसेट्रा. एक इंसान के अंदर जब नई नई चीजें खोजने की ललक होती है या वह नई नई चीजें खोजना चाहता है, उसको नई नई चीजें खोजना अच्छा लगता है, तो वह ऊंची ऊंची पहाड़ियां, गहरे समुद्र, आउटर स्पेस में जाता है. पीपल गेट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट थ्रू एडवेंचर स्पोर्ट्स. कुछ लोगों को इसमें थ्रिल और एक्साइटमेंट नजर आता है, इन चीजों में मजा आता है, इन एक्टिविटीज को करने में मजा आता है. सम एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज. कुछ स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज जिसमें एडवेंचर होता है, जिसमें साहस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ट्रैकिंग. ट्रैकिंग क्या होता है? वॉकिंग ऑन अ हिल, क्रॉसिंग thick growths of trees is called trekking. एक पहाड़ पे चढ़ना और पेड़ों के समूह में से निकलना, उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं. One can go on trekking and enjoy the forest life. कोई भी ट्रैकिंग पर जा सकता है और जंगलों की दुनिया को एंजॉय कर सकता है. इट्स फ्लोरा एंड फौना. वहां पर जितनी भी वनस्पति और जीव मौजूद हैं उन सबको एंजॉय कर सकता है. We may discover some very beautiful sights and scenes while trekking. ट्रैकिंग के दौरान हमें बहुत सुंदर प्रकृति के दृश्य देखने को मिलते हैं. ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स एंड टेंट्स आर अवेलेबल ऑन हायर इन मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशंस. बहुत सारी जो जहाँ पर हिल स्टेशंस हैं, जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स आराम से किराए पर मिल जाते हैं. Rafting. Rafting is done in a river at a place where the water has very strong currents. जहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बहाव होता है पानी का, वहां पर राफ्टिंग की जाती है. Rafts are used to move ahead, overcoming the force of water. Rafts पानी में आगे बढ़ने के काम आते हैं, जिससे कि जो पानी का प्रेशर है उसको वो झेल सके और आगे बढ़ सके. डाइविंग. Diving is the activity or sport of jumping into water for swimming under the surface of a sea, lake, etc. डाइविंग एक स्पोर्ट या एक एक्टिविटी है जिसमें समुद्र में बहुत नीचे गहराई तक, समुद्र या लेक में बहुत नीचे गहराई तक लोग जाते हैं. Diving in the ocean waters offers a fascinating world of underwater marine life. समुद्र के पानी में जब गहराई में जाते हैं, काफी गहराई तक जब लोग जाते हैं तो उन्हें समुद्री दुनिया देखने को मिलती है. एक बहुत ही खूबसूरत समुद्री दुनिया देखने को मिलती है. दिस इज कॉल्ड स्कूबा डाइविंग. इसको हम स्कूबा डाइविंग भी कहते हैं. दिस काइंड ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग. और इन स्पोर्ट्स को करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है. पैराग्लाइडिंग. Paragliding is an adventure sport in which a person jumps from an aircraft or a high place wearing a wide rectangular steerable parachute. पैराग्लाइडिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें एक इंसान एक एयरक्राफ्ट में से बहुत ऊंचाई से कूदता है और जिसमें उन्होंने एक पैराशूट पहना होता है. इन मैनी हिल स्टेशन चिल्ड्रन कैन ऑल्सो डू पैराग्लाइडिंग. कुछ हिल स्टेशन में लोग बच्चे भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं. दे आर अकम्पनीड बाई ट्रेन्ड पैराग्लाइडर्स. और उन बच्चों के साथ जो ट्रेन पैराग्लाइडर्स होते हैं वह रहते हैं और उन बच्चों को वो पैराग्लाइडिंग करा सकते हैं. Mountaineering. Mountain climbing has been one of the man's favorite adventures. Mountaineering का मतलब पर्वतों पर चढ़ना. ये इंसान की शुरुआत से ही फेवरेट एडवेंचर रहा है. Each year, hundreds of climbers, both men and women, climb the most difficult mountains all over the world. हर साल सैकड़ों की तादाद में दोनों मेन और वीमेन मुश्किल पहाड़ों की चढ़ाई भी करते हैं. द माउंटेनियर्स आर गिवन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू डील विद
डेंजर्स। माउंटेनियर्स को पहाड़ पर चढ़ने से पहले प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल दोनों तरीके की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि खतरों से कैसे बचना चाहिए। द इक्विपमेंट कीप्स द माउंटेनियर्स सेफ। जो उनके पास वो जो इक्विपमेंट कैरी करते हैं उससे वो पर्वतरोही को सेफ रखता है। इंडिया हैज अ नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस। इंडिया में बहुत अलग अलग पहाड़ों की श्रृंखला है। द हिमालयाज इन द नॉर्थ, द ईस्ट माउंटेन्स इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, द Aravallis and the Vindhyachal in the central India. People from all over the world come to climb these mountains. इंडिया में अलग अलग पर्वतों की श्रृंखला पर चढ़ाई करने के लिए अलग अलग देश, अलग अलग दुनिया से लोग आते हैं, अलग अलग वर्ल्ड के कोने से लोग आते हैं। There are certain institutes which train people in mountaineering. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो लोगों को पर्वत पे चढ़ने के लिए ट्रेन करते हैं। They prepare climbers to face the difficult situation. ये पर्वतरोही को ट्रेन करते हैं जिससे वो मुश्किल से मुश्किल कंडीशंस को फेस कर सकें। द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, निम इन गढ़वाल हिल्स, उत्तराखंड में एक निम नाम से इंस्टीट्यूट है, वो ट्रेन करता है। एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग ऑफर माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग, और दार्जिलिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, वो भी ट्रेन करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज डिसिप्लिन। ट्रेनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है डिसिप्लिन। द माउंटेन्स आर अनप्रेडिक्टेबल सो सर्टेन रूल्स हैव टू बी फॉलोड। पर्वतों पर चढ़ने से कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। द सेकेंड इज वर्किंग एज अ टीम, और दूसरा हमेशा एक टीम में ही, टीम के साथ ही रहना चाहिए और टीम के साथ ही काम करना चाहिए। एन इनडिसिप्लिन्ड माउंटेनियर एंडेंजर्स नॉट ओनली हिज ओन लाइफ बट ऑल्सो द लाइव्स ऑफ द अदर टीम मेंबर्स। एक इनडिसिप्लिन्ड माउंटेनियर जो होता है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो अपनी जान तो खतरे में डालता ही है, अपनी टीम मेंबर्स की जान भी खतरे में डाल सकता है। Being physically fit and mentally strong is a must for mountaineers. माउंटेनियर्स के लिए जरूरी है कि वो फिजिकली फिट रहें और मेंटली स्ट्रांग भी रहें। One of the most amazing stories in that of Bachendri Pal, the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. बचेंद्री पाल इंडिया की पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 1984 में। Born on 24th May 1954, Bachendri was a rebellious child with big dreams. बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था? 24 मई 1954 में, और उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। शी वॉज इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। वो इंडिपेंडेंट थी और वो निडर थी। शी बिलीव दैट नेचर हेल्प हर बिकम इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस, और वह ये मानती थी कि प्रकृति ने ही उन्हें ये गुण दिए हैं। डिस्पाइट मेनी कंस्ट्रेंट्स, she became the first girl of her village to graduate. अलग अलग रोक टोक, अलग अलग कंडीशंस के, नेगेटिव कंडीशंस के बावजूद भी अपने गांव में वो पहली लड़की थी जिन्होंने पढ़ाई की। She also completed her MA and bachelor degree in education. उन्होंने अपनी पढ़ाई में MA की डिग्री भी हासिल की। Then she joined the Nehru Institute of Mountaineering in the Garhwal Hills, उत्तराखंड। उसके बाद उन्होंने निम को ज्वाइन करा। Later she got employment as an instructor at the National Adventure Foundation. उसके बाद उन्हें नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में एक इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल गई, which had set up an adventure school for training women to learn mountaineering. नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया था जिसमें औरतों को माउंटेन पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। In 1984, Bachendri was selected as one of the members to climb the Mount Everest. 1984 में बचेंद्री पाल को सेलेक्ट किया गया कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर सकती हैं। She spent weeks training, trekking, hauling rocks, running, swimming and stretching. The team started climbing in May 1984. पर्वत पर चढ़ने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने ट्रेनिंग ली, बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली, दौड़ने की, स्विमिंग की और स्ट्रेचिंग की। और उनकी जो क्लाइंबिंग शुरू हुई वो मई 1984 में शुरू हुई। ऑन 23 मई 1984 बचेंद्री stepped onto the peak of the Mount Everest, और 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट के वह चोटी पर थी। It was 1:07 PM, 1 बजे
उस वक्त 1 बज रहा था। बचेंद्री देन सैट ऑन हर नीज एंड टच द समिट विद हर फोरहेड इन थैंक्सगिविंग। जैसे ही वह ऊंचाई उस चोटी पर पहुंची, वह अपने घुटनों पर बैठकर उन्होंने उसे अपने माथे से छुआ। He stayed on the summit for about 43 minutes. 43 मिनट्स तक वह उस ऊंचाई पर रही, उस चोटी पर रही। She pitched the Indian national flag there and took some photographs. और वहां पर उन्होंने इंडिया का झंडा लहराया और कुछ तस्वीरें खींची। She became the first Indian woman to climb Mount Everest. और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए वह सबसे पहली इंडियन वुमेन, भारतीय औरत बनी। She said, whatever experience I have gained, I want to share this with the younger generation for character building and to be courageous, to be independent, enterprising, and to have believe in themselves. उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन करा है इस पर्वत पर चढ़ने के लिए, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये शेयर करना चाहती हैं कि उन्हें हमेशा करेजियस रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। To know their full potential, to be resourceful, not to look always for shortcuts and soft options. और कभी भी शॉर्टकट या आसान कार्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। Quick review of the chapter. Rafting is done in a river at a place where the water has very strong currents. राफ्टिंग एक नदी में की जाती है जहां पर बहुत तेज बहाव होता है पानी का। बछेंद्री पाल was the first Indian woman to climb Mount Everest. बछेंद्री पाल पहली भारतीय वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। द वेदर कंडीशंस इन माउंटेन्स चेंज वेरी फास्ट। पर्वतों पर मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। ग्लॉसरी एडवेंचरस लाइकली टू डू न्यू थिंग्स और हैव एडवेंचर्स। जो लोग नई चीजें करना चाहते हैं उनको एडवेंचरस कहते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में आपको सही ऑप्शन पर पेंसिल से डार्क करना है। इन पैराग्लाइडिंग अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम। पैराग्लाइडिंग में एक इंसान कहाँ से कूदता है? एयरक्राफ्ट, हाई प्लेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। एयरक्राफ्ट से कूदता है। द डैश कीप्स द माउंटेनियर सेफ। क्या चीज माउंटेनियर्स को, पर्वतरोही को सेफ रखती है? प्रैक्टिस, स्नो, इक्विपमेंट और नन ऑफ दीज। इक्विपमेंट। वेयर इज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग लोकेटेड? निम कहाँ पर है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और गुजरात। उत्तराखंड में नेशनल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। फिलिंग द ब्लैंक्स, अ पर्सन हु अंडरटेक्स एन एडवेंचर। जो इंसान एडवेंचर करते हैं उनको हम कहते हैं एडवेंचरर। डैश इज डन इन अ रिवर एट अ प्लेस वेयर द वाटर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करंट। जहां पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होता है वहां पर राफ्टिंग की जाती है। डैश टीचेस केयरफुलनेस एंड हेल्प्स इन क्रिटिकल सिचुएशंस। क्या कौन हमें सावधान रहना सिखाता है और क्रिटिकल सिचुएशंस में को कैसे डील करना है सिखाता है? ट्रेनिंग से हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। डाइविंग इन द सी नीड्स प्रॉपर। जब हमें समुद्र में नीचे डाइव करना होता है उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। राइट, ट्रू एंड फॉल्स। ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स रिक्वायर ट्रेनिंग। सभी एडवेंचरस स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। दिस इज ट्रू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेनिंग का। दिस इज ऑल्सो ट्रू। मैन आर एडवेंचरस बाय नेचर। मैन शुरुआत से ही एडवेंचर करना चाहते हैं। इसको हम ट्रू भी लिख सकते हैं। माउंटेनियरिंग इज अ बोरिंग एक्टिविटी। दिस इज फॉल्स। माउंटेनियरिंग एक बोरिंग एक्टिविटी नहीं है, वो एक बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज एडवेंचर? एडवेंचर क्या होता है? जब भी कोई एडवेंचरस एक्टिविटी करना चाहता है उसको हम एडवेंचर कहते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, इसको हम एडवेंचर कहते हैं। व्हाट डू यू नो बाई बचेंद्री पाल? बचेंद्री पाल के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको चैप्टर में से इसके बारे में लिखना है। बचेंद्री पाल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है
बछेंद्री पाल ने का जन्म कब हुआ था? The first Indian woman to climb Mount Everest in 1984, born on 24th May 1954, Bachendri was a rebellious child with big dreams. आप यहाँ से लिखेंगे। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं, Despite many constraints, she became the first girl of her village to graduate. कैसे उन्होंने निम को ज्वाइन करा और कैसे उन्हें नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन में एम्प्लॉयमेंट मिला। फिर आप लिखेंगे 1984 में बचेंद्री को सिलेक्ट किया गया था माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए और 23 मई 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पर वह पहुंच गई थी 1 बजे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियरिंग? माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेनिंग की क्यों जरूरत होती है? माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेनिंग की इसलिए जरूरत होती है जिससे कि हम जितने भी रास्तों में रिस्क हैं उनको फेस कर सकें और उनके बारे में जान सकें। आराम से क्लाइंबिंग की वो नई नई टेक्निक सिखाते हैं जिससे आप बिना गिरे बिना चोट खाए कम समय में आराम से पहुंच सकते हैं। Why is mountaineering considered an adventurous sport? माउंटेनियरिंग को एक एडवेंचरस स्पोर्ट क्यों कंसीडर किया जाता है? माउंटेनियरिंग को एडवेंचरस स्पोर्ट इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है और न्यू थिंग्स एक्सप्लोर होती हैं। और माउंटेनियरिंग को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा करेज की जरूरत होती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। इसलिए माउंटेनियरिंग को एक एडवेंचरस स्पोर्ट कहा जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।